नमस्कार दोस्तों, आपके ये यूट्यूब चैनल जेएमएस मिशन में मैं रंजीत उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी 41वीं संयुक्त जो पीटी परीक्षा 1996 में हुई थी, उसमें जो बिहार के जो 11 क्वेश्चन आए थे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपका जो पहला सवाल है, उस सवाल पर हम बात करेंगे कि पटना का स्थानीय समय जो है वह इसमें से कौन है, भारतीय मानक समय से आगे है या मानक समय के जो भारतीय मानक समय वही है, या भारतीय मानक समय से पीछे, या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पटना का जो स्थानीय समय है वही है जो भारतीय मानक समय से है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास जो नैनी से गुजरने वाली सारे 82 डिग्री देशांतर रेखा को ही भारतीय मानक समय माना गया है, लेकिन पटना सारे 85 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। 3 डिग्री का अंतर है। 3 डिग्री का मतलब 1 डिग्री मतलब 4 मिनट होता है, 3 डिग्री मतलब 12 मिनट का अंतर है। उसके बावजूद भी लेकिन फिर भी स्थानीय समय वही माना जाता है। तो पहला का आंसर बी होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास? दूसरा क्वेश्चन है, पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो पटना का प्रांतीय जो राजधानी है वो बनाया था आपको शेरशाह ने। किसने बनाया था? शेरशाह ने। शेरशाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। पटना को पाटलिपुत्रा या कुसुमपुर भी कहा जाता है, जो कि बिहार की राजधानी थी। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणों सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ध्यान दीजिएगा, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणों सभाओं की गौ हत्या बिहार में रोकने के लिए किस वर्ष गौ माता को रोकने के लिए, उनके हत्या को रोकने के लिए जो सभा स्थापित किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो उसका आंसर होगा 1882। तो याद कर लीजिए, गौ हत्या रोकने के लिए जो सभा गोरक्षणी जो सभा स्थापित हुई थी वो कब हुई थी? तो उसका आंसर है 1882। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार से जो उड़ीसा बिहार से जो पृथक हुआ था वो कब हुआ था। तो उसकी जानकारी आपको यह है कि उसकी जानकारी होनी चाहिए 1936 ईस्वी में हुआ था। लेकिन आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए कि बंगाल से 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार अलग हुआ था, और बिहार से 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ था, ये बात। और 2000 ईस्वी मतलब 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड अलग हुआ था। तो ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड शहर अलग हो गया। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? तो पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त, जो आप चंद्रगुप्त जानते होंगे, चाणक्य के द्वारा जिनको चंद्रगुप्त को राजा बनाया गया था मौर्य समाज का, आपको पता होना चाहिए। तो पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना होना चाहिए? किसका बना हुआ था? तो इसका आंसर होगा लकड़ी का। किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का। चलिए हम लोग छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। छठा का आंसर आप बताइए। 1857 ईस्वी में विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर। और आरा तो आपको पता होना चाहिए कि आरा जो है वहाँ उसको पहले शाहाबाद बुलाया जाता था, ये भी पता होना चाहिए। तो छठा का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। 7वां आंसर है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित थी? 7वां जो है कहाँ कहाँ स्थित थी? कहाँ कहाँ की जगह कहाँ होगा कि एक ही ऑप्शन होगा ना। 17वीं शताब्दी में जो सोने की खान है वह पटना में स्थित थी। कहाँ थी स्थित? तो वह पटना में स्थित थी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए 8 नंबर सवाल पे, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पट्टी स्थित है कहाँ? उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, या दामोदर घाटी में। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार ये जो है ये उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में भी है, और साथ में आपको उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में भी है, अर्थात इसका आंसर ए होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जूट का जो उत्पादन है वो बिहार में जो जूट का उत्पादन होता है उसका लगभग 70% उत्पादन का जो केंद्र है, प्रमुख उत्पादन, वो कौन करता है? तो वो पूर्णिया करता है। ये ध्यान रखना है कि जूट का जो उत्पादन होता है उसका बिहार में टोटल उत्पादन का 70% जो है वो पूर्णिया करता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश जो है वह विस्तृत है, वो किससे है? तो बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जो जिला है वो कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है,
सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है में जो है आपको पता होना चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए किशन ये जितना जिला आपको नाम लिए हैं जिलों का, उसमें तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ, तो भारत नेपाल के सीमा पर। मतलब क्यों ऐसा बोले, चूंकि भारत का जो जिला है जो नेपाल से बिहार में ही तो बिहार ही तो नेपाल से सटता है। तो बिहार का जो जिला है कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब तराई प्रदेश में पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो ये कहाँ है, तो ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत नेपाल के सीमा के समानांतर है। ठीक है, चलिए 9 के बाद सवाल नंबर 10 पे आते हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण बिहार में आंदोलन करते रहे बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था। तो देखिए ध्यान देना है, क्वेश्चन है बौद्ध भिक्षुगण जो बिहार में आंदोलन करते रहे उनके नियंत्रण प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था। तो उसका आपका आंसर होगा गया के महाबोधि मंदिर का, अब जो गया जो है ना, गया का महाबोधि मंदिर का समझिए निर्माण किया गया था। तो ये आपका आंसर होगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको कराया गया है। ये 10 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से। छठा क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।